अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमरस बोन जो है ना, ये हमारे अपर लिम्ब की सबसे लंबी बोन है, ठीक है। लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब है, ठीक है। और ये हमारे आर्म की बोन होती है, ठीक है। ह्यूमरस के बारे में अगर हम लोग पढ़े ना, तो इसका ये देखें आप, एक तो इसका ये अपर एंड होता है। हर लॉन्ग बोन का अपर एंड भी होता है, लोअर एंड भी होता है और शैफ्ट भी होती है, ठीक है। तो ह्यूमरस का भी अपर एंड, लोअर एंड और शैफ्ट, ठीक है। अपर एंड के बारे में अगर हम लोग इसके पढ़े ना, तो सबसे पहले हमें तो ये पता किसी भी बोन को पढ़ने के लिए चलना चाहिए कि जी ये हमारे राइट की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। तो इसका आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इसका हेड है ना, ये वाला हेड, ये आपका मीडियल साइड पे आए। तो हेड मीडियल साइड पे आए। और नीचे लोअर एंड पे आप लोगों ने ये ख्याल रखना होता है कि आपका ये जो ओलिक्रैन फोसा है ना, ये आपका गोल सा ये जो है, ये पीछे की जानिब आए, ठीक है। तो ये पीछे आना चाहिए और एंड जो है आपका, ये मीडियल साइड पे आना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसे रखो तो ये आपकी लेफ्ट साइड की बोन बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड की बोन हुई। एंड को मीडियली रखो और इस फोसा को पीछे की जानिब रखो, पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इसका अपर एंड है, ये इसकी शैफ्ट है, ये लोअर एंड है। अगर हम लोग अपर एंड को डिस्कस करें, तो अपर एंड के पास ये आपके पास होता है हेड इसका, ठीक है। ये राउंडेड इसका हेड है। इसके बाद इसका जो मीडियल साइड पे होता है ना, ये इसका होता है लेसर ट्यूबरकल, और लेटरल साइड पे इसका होता है ये ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान में हमारे पास होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ये हो गया इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। ये आपका लेसर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल और ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। उसके बाद ये आपकी शैफ्ट हो गई। शैफ्ट के आपके पास तीन बॉर्डर्स, तीन सरफेसेस। जो ग्रेटर ट्यूबरकल वाली साइड पे आएगा बॉर्डर, ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ साथ, ठीक है, ये आपका होगा एंटीरियर बॉर्डर। जो आपका लेसर ट्यूबरकल के साथ साथ बॉर्डर आएगा, ये आपका होगा मीडियल बॉर्डर। और जो ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के साथ आएगा, ये आपका होगा लेटरल बॉर्डर। तो ये हो गया लेटरल बॉर्डर, ये हो गया आपका एंटीरियर बॉर्डर, ये आपका हो गया मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब आप इसकी सरफेसेस की बात करो, तो जो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में ये एंटीरो मीडियल सरफेस हो गई। जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में सरफेस है, ये आपकी एंटीरो लेटरल सरफेस हो गई। और जो पीछे की जानिब आपकी किन दो बॉर्डर्स के दरमियान में, मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में सरफेस है, ये आपकी हो गई पोस्टीरियर सरफेस, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोअर एंड के बारे में पढ़ोगे। लोअर एंड में ना, ये जो पुली शेप्ड बना हुआ है ना, ये आपका होता है ट्रोक्लिया, ठीक है। ये होता है ट्रोक्लिया। और ये इसके साथ बिल्कुल आपके पास होता है ये वाला, ये आपका होता है ट्रोक्लिया के साथ कैपिचुलम, ठीक है। ट्रोक्लिया और कैपिचुलम, ठीक है। कैपिचुलम के ऊपर आपके पास होता है, कैपिचुलम के ऊपर ये होता है रेडियल फोसा। और ट्रोक्लिया के ऊपर आपके पास होता है कोरोनॉइड फोसा। ट्रोक्लिया के पास होता है कोरोनॉइड फोसा और कैपिचुलम के पास होता है रेडियल फोसा, ठीक है। एक तो आपने इसको इस तरह से याद रख लेना है, CT CR, ठीक है। CT कैपिचुलम कोरोनॉइड फोसा और ट्रोक्लिया, CR आपका रेडियल फोसा और आपका कैपिचुलम, ठीक है। और इस साइड पे ही आपकी रेडियस बोन लगेगी, ये लेटरल साइड हो जाएगी ना, ठीक है। और उसके बाद इसमें पीछे की जानिब आप पढ़ते हो, ये आपका हो जाता है ओलिग्रेनन फोसा। और जो मीडियल साइड पे ये ऊपर ये वाली चीज़ है, ये मीडियल आपका एपिकोंडाइल, और लेटरल साइड पे लेटरल एपिकोंडाइल। इस एपिकोंडाइल के ऊपर ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है, और ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक हो गया। ये थे आपके ओस्पी के हवाले से आपके वो मार्किंग्स। अब हम लोग इसके मसल अटैचमेंट पढ़ लेते हैं वाइवा के लिहाज से, ठीक है। अगर आप ग्रेटर ट्यूबरकल पे ऊपर की जानिब आ जाओ ना, अपर एंड पे, तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे ये था ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल पे आपका जो मसल लगा होता है ना, वो होता है जी आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल, ग्रेटर ट्यूबरकल पे जो लगा होता है, ठीक है। और जो आपका हाँ लेसर, जो ग्रेटर ट्यूबरकल पे आपके मसल, सॉरी, आपके पास मसल लगे होते हैं ना, वो आपके होते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, ग्रेटर ट्यूबरकल पे। और जो लेसर ट्यूबरकल पे आपका मसल होता है ना, वो होता है जी सब स्कैपुलरिस मसल।
लेसर ट्यूबरकल पे सबस्कैपुलरिस मसल, ग्रेटर ट्यूबरकल पे आपका सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर मसल। फिर आपका आ जाता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो आपका लेटरल लिप है ना, यहाँ पे आपका आ जाता है पेक्टोरालिस मेजर मसल। और जो आपका मीडियल लिप है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस था ना, लेटरल लिप पे आपका आ जाता है पेक्टोरालिस मेजर और मीडियल लिप पे आपका आ जाता है टीरीज मेजर, टीरीज मेजर यहाँ पे, ठीक है। और फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पे आपका आ जाता है लेटिस्मस डॉर्साई। आई एम रिपीटिंग, ग्रेटर ट्यूबरकल पे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, लेसर ट्यूबरकल पे सबस्कैपुलरिस। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के लेटरल लिप पे आपके पास आ जाता है पेक्टोरालिस मेजर, मीडियल लिप पे टीरीज मेजर और फ्लोर पे आपका आ जाता है लेटिस्मस डॉर्साई। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके एंटीरो मीडियल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस पे क्या आता है आपका इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर, तो वही मसल आपका आ जाएगा लेटिस्मस डॉर्साई थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपकी एंटीरो लेटरल सरफेस, यहाँ पे आपकी आती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। एंटीरो लेटरल सरफेस पे आपकी होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ये जो नज़र आ रही है आपको ब्लू कलर की, ठीक है, ये मैंने मार्कर से वो हाईलाइट कर ली थी ताकि वो क्लियरली नज़र आए, ठीक है। तो ये आपकी होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, इसके ऊपर होता है डेल्टोइड मसल लगा होता है, ठीक है। अब अगर आप पोस्टीरियर पे जाओ, पोस्टीरियर सरफेस पे, तो पोस्टीरियर सरफेस पे आपको नजर आएगा रेडियल ग्रूव, ठीक है, ये रेडियल ग्रूव आपको नजर आएगा, रेडियल ग्रूव। यहाँ पे आपका होता है ट्राइसेप ब्रेकाई मसल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मसल कौन सा आएगा, ट्राइसेप ब्रेकाई मसल, ओके। अब लोअर एंड की बात कर लें, लोअर एंड पे आपके कौन से मसल्स होंगे, जो आपका मीडियल एपिकोंडाइल है ना, ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल, ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है, यहाँ पे आपके फ्लेक्सर्स मसल लगते हैं, ठीक है। और जो लेटरल एपिकोंडाइल है ना, यहाँ पे आपके लगते हैं एक्सटेंसर्स, लेटरल एपिकोंडाइल पे एक्सटेंसर्स और मीडियल एपिकोंडाइल पे आपके लगते हैं फ्लेक्सर मसल। फ्लेक्सर में आपके पास आ जाता है प्रोनेटर टीरीज आपके पास आ जाता है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस आ जाता है, पाल्मरिस लोंगस आ जाता है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। तो ये सारे जो फ्लेक्सर मसल हैं आपके आ जाते हैं मीडियल एपिकोंडाइल पे, और लेटरल एपिकोंडाइल पे आपके एक्सटेंसर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है एनकोनियस, ब्रेकियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस और आपका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपके इसके मसल अटैचमेंट भी हो गई। उसके बाद आपके इसके फ्रैक्चर्स की बात करो तो इसके मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होते हैं, एक तो इसका सर्जरिकल नेक से फ्रैक्चर, ठीक है, ये जो इसकी सर्जरिकल नेक थी यहाँ पे, ये सर्जरिकल नेक का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एनाटॉमिकल नेक है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, और जो यहाँ पे होती है ना, ये होती है सर्जरिकल नेक, ठीक है, सर्जरिकल नेक। तो इसका अपर एंड का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली होता है सर्जरिकल नेक का फ्रैक्चर, और शेफ्ट का फ्रैक्चर जो होता है ना, वो रेडियल ग्रूव से फ्रैक्चर होता है, और ये हमेशा आपका स्पाइरल फ्रैक्चर होगा, यानी ये बोन टूटेगी ना तो इस तरह से टूटेगी, इस तरह तिरछी, ठीक है। तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, रेडियल ग्रूव का फ्रैक्चर, शेफ्ट का फ्रैक्चर। और लोअर एंड में आपके पास फ्रैक्चर होता है आपका डिस्टल एंड का जो फ्रैक्चर है वो इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इंटरकोंडाइल्स के दरमियान में फ्रैक्चर होगा, ठीक है, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर। अगर आपका सर्जरिकल नेक का फ्रैक्चर होगा ना, तो आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है। अपर एंड का या सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर में आपकी एक्सिलरी नर्व, क्योंकि एक्सिलरी नर्व इसके गिर्द इस तरह से वाउंड हुई होती है, वो हम जब नर्व सप्लाई करेंगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि वो इस तरह से वाउंड होती है। और अगर आप शेफ्ट के फ्रैक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे आपका फ्रैक्चर होगा रेडियल नर्व का, जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज होगी, क्योंकि आपके इस ग्रूव में से आपकी रेडियल नर्व गुजर रही होगी, ठीक है। तो ये नर्व यहाँ से डैमेज हो जाएगी, तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। और अगर आपका लोअर एंड का फ्रैक्चर होगा तो आपके मीडियल साइड पे आपकी अल्नर नर्व गुजरी होती है, तो अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी। और अगर लेटरल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर होगा तो लेटरल साइड पे आपके मीडियन नर्व गुजरी होती है, तो आपका मीडियन नर्व फ्रैक्चर डैमेज हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। यही इसके कॉमन फ्रैक्चर से। ओके जी, थैंक यू।